नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों दोस्तों। हम लोगों ने चैप्टर 1 खत्म कर लिया है। आप लोगों ने चैप्टर 1 के सारे सेशंस देख लिए होंगे। हम लोगों ने एक कंबाइंड सेशन भी डाला है जिसमें मैंने सारे 6 सेशंस हमने लास्ट चैप्टर खत्म किया था, उसका मैंने कंबाइंड जिसमें आप कंप्लीट देख सकते हो एक साथ, वो भी एक वीडियो हमने डाल दिया है। तो अगर आपको वो देखना है तो वो भी आप देख सकते हो। और यहाँ पे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ से अब मजा आने वाला है दोस्तों। ज्योमेट्री हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं ऑफ अपनी किताब गणित प्रकाश चैप्टर 6, सॉरी क्लास 6 की जो हमारी मैथमेटिक्स की किताब है दोस्तों। बहुत ही प्यारी किताब है और बहुत अच्छे से हम लोग चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 2 का नाम है लाइंस एंड एंगल्स। दोस्तों यहाँ से आपकी ज्योमेट्री शुरू होगी। तो ये हमारा चैप्टर का नाम है दोस्तों, लाइंस एंड एंगल्स। ये चैप्टर 2 है आपका। ये हमारा सेशन नंबर 1 है दोस्तों। इसमें भी 5-6 सेशंस हमें लगेंगे। धीरे धीरे पढ़ते हैं हम लोग, आराम से पढ़ते हैं। तो सेशन 1 के अंदर हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं दोस्तों हमारा टॉपिक पॉइंट्स, लाइंस, लाइन सेगमेंट, लाइन और रे। इन 4 चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पॉइंट्स, लाइन सेगमेंट, लाइन और रे। और फिगर इट आउट पेज नंबर 15 पे जो आपकी किताब में है वो भी हम लोग इसमें सॉल्व करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों, मज़ा आएगा। ओके चलिए दोस्तों, सबसे पहले ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन है जो आपका लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा है? इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर सम ऑफ द मोस्ट बेसिक आइडियाज ऑफ ज्योमेट्री। बहुत ही बेसिक चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। ज्योमेट्री एक तरह से स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों पॉइंट्स, लाइंस, रे, लाइन सेगमेंट एंड एंगल्स। तो ये हम लोग पूरे चैप्टर में ये चीज़ें करने वाले। आज के सेशन में हम लोग पॉइंट्स, लाइंस, रेज और लाइन सेगमेंट के बारे में पढ़ेंगे। आने वाले सेशंस में हम लोग आगे देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं दोस्तों। ठीक है ना? ये जो आइडियाज़ हैं दोस्तों, ये जो चीज़ें हैं, पॉइंट्स क्या होता है, लाइन क्या होता है, रे क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, एंगल्स क्या होता है, ये दोस्तों हमारी ज्योमेट्री में बहुत हेल्प करती है। ठीक है ना? तो दीज आइडियाज फॉर्म द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द प्लेन ज्योमेट्री। ठीक है ना? एंड विल हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग मोर एडवांस टॉपिक्स इन ज्योमेट्री सच एज कंस्ट्रक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डिफरेंट शेप्स। ये तो बात की बात है, हम लोग आज बहुत बेसिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना? ज्योमेट्री के बेसिक्स को कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात आती है पॉइंट की। ठीक है ना? पॉइंट। अब दोस्तों क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम पॉइंट की बात करें तो पॉइंट को हम हमेशा इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना? जैसे इस तरह से रिप्रेजेंट किया। हम कभी मोटा भी बना सकते हैं पॉइंट को, ठीक है, कभी बहुत मोटा भी बना सकते हैं, लेकिन हम कहेंगे इसको पॉइंट ही। ठीक है ना? मैंने अगर इसको इस तरह से बनाया है, इसको हम पॉइंट ही कहेंगे। चाहे आप इसको ए नाम दे दो, इसको बी नाम दे दो, इसको सी नाम दे दो। चाहे आप मोटा बनाओ, पतला बनाओ, कैसा भी बनाओ। जैसे मैं इसको और थोड़ा पतला बनाऊं अगर, अब ये शायद दिखेगा नहीं, थोड़ा थोड़ा पतला कर देता हूँ, फिर थोड़ा और पतला कर सकता हूँ, फिर थोड़ा और पतला कर सकता हूँ। अब ये शायद दिखेगा नहीं। ठीक है, तो जितने भी मैंने यहाँ पे पॉइंट्स बनाए हैं दोस्तों, हर एक को हमने एक नाम दिया है। ठीक है ना? हर एक पॉइंट को हमने एक नाम दिया है दोस्तों। और पॉइंट आप मोटा बनाओ चाहे पतला बनाओ, नाम उसको पॉइंट ही कहा जाएगा। ठीक है ना? तो दोस्तों पढ़ते हैं ये पॉइंट क्या होता है। देखिए, तो पॉइंट कैसे हम डिफाइन करते हैं दोस्तों, सिंपल सी बात है। आप अपने पेन को लीजिए या आपके पास पेंसिल है दोस्तों, तो अपने पेज के ऊपर एक डॉट लगा दीजिए। ठीक है, तो डॉट आपका कुछ ऐसा बनेगा, बिल्कुल पतला सा। दिख रहा है क्या? दिख रहा है, बहुत थोड़ा सा दिख रहा है। तो जैसे आपने इस तरह से डॉट लगाया, अगर आपने उस डॉट को थोड़ा मोटा किया तो ऐसा बनेगा, थोड़ा और मोटा किया तो ऐसा बनेगा, थोड़ा और मोटा किया तो ऐसा बनेगा। तो इन सभी को हम लोग पॉइंट ही कहते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आप अपना पेपर लीजिए, पेपर के ऊपर पेन शार्प, पेंसिल शार्प करके डॉट बना दीजिए। ठीक है ना? तो मार्क अ डॉट, मार्क अ डॉट ऑन द पेपर विद अ शार्प टिप ऑफ अ पेंसिल। अपनी पेंसिल से एक शार्प टिप ऐसे करके बना दीजिए, तो आपको ऐसा एक डॉट दिखाई देगा। ठीक है ना? शार्पर द टिप द थिनियर विल बी द डॉट। जितना शार्प टिप होगा दोस्तों उतना थिन आपका डॉट बनेगा। जैसे तो फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने पेन को थोड़ा मोटा करूं तो मेरा डॉट मोटा बना, मैं अगर अपनी डॉट और मोटी करूं तो और मोटा बनेगा।
मैं अपनी डॉट और मोटी करूँ तो और मोटा बनेगा, मैं अपनी डॉट और मोटी करूँ तो और मोटा बनेगा। और दोस्तों ऐसा चीज़ आप लोगों ने अपने मोबाइल फ़ोन में, आप लोग गेम्स तो खेलते ही होंगे, तो ये आप लोगों ने पेंटिंग वगैरह में देखा होगा, इस तरह से हम लोग डॉट्स बनाते हैं। आप अपने घर पे भी देख सकते हो, आप अपनी पेंसिल शार्प करो, डॉट बनाओ, पतला बनेगा। थोड़ा सा पेंसिल की जो निब है उसको थोड़ा तोड़ लो, फिर और डॉट बनाओगे, थोड़ा मोटा बनेगा, एंड सो। ठीक है, चलिए ओके। जितना शार्पर टिप होगा दोस्तों उतना थिन आपका डॉट बनेगा, ठीक है ना। दिस टाइनी डॉट विल गिव यू अ आइडिया ऑफ अ पॉइंट। ये जो डॉट है दोस्तों इसको हम पॉइंट कहते हैं, ठीक है ना, इसको हम पॉइंट कहते हैं। अब ये किसी भी फिगर पे हो सकता है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने लास्ट क्लास में पॉलीगन्स पढ़े थे दोस्तों, ठीक है ना, तो अलग अलग शेप्स हमने पढ़ी थी। तो जैसे मान लीजिए कोई एक शेप मैंने बनाई है, तो हम क्या करते हैं इसको, जैसे आपने कभी कोई मैप देखा हो, ठीक है, आप लोगों ने गूगल मैप भी देखा होगा कभी, अगर आप गूगल मैप तो यूज़ किया होगा आप लोगों ने, तो गूगल मैप पे अगर हम कोई लोकेशन भेजता है हमें, तो वो एक डॉट की तरह दिखाता है मैप के ऊपर। तो अगर ये मैप है दोस्तों और ये मेरी लोकेशन है, तो आप देखोगे हमेशा एक डॉट की तरह दिखाता है ये लोकेशन, ठीक है। तो ये डॉट जो है इसको हम पॉइंट कहते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों ये जो हमारा टाइनी डॉट है विल गिव यू द आइडिया ऑफ अ पॉइंट, ठीक है ना। अब ये पॉइंट करता क्या है, तो दोस्तों किसी भी शेप के ऊपर अगर हम एक डॉट बना देते हैं या जिसको हम पॉइंट कहते हैं, ये एक्चुअली एक प्रिसाइज लोकेशन को शो करता है कि भाई इस पूरी फिगर के अंदर ये मेरा पॉइंट है, ठीक है, जिसको हम डॉट भी कहते हैं, ठीक है। और इसको हम एक नाम दे देते हैं जैसे ए, ठीक है ना। तो ऐसे ही दोस्तों ये पॉइंट करता क्या है, इस पॉइंट से होता क्या है, जैसे मैंने आपको एक गूगल मैप का एग्जांपल दिया था कि आपको प्रिसाइज लोकेशन शो करता है कि एक बहुत बड़ा सा मैप है आपके पास, तो आप बोलोगे भाई तेरा घर कहाँ है। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैप आया आपके पास में और आपने अपने दोस्त से पूछा कि यार ये मैप तो तेरा डिस्ट्रिक्ट का ठीक है, आपके शहर का मैप है ये, तुम्हारा घर कहाँ पे है, तो वो बताएगा कि मेरा घर इस लोकेशन पे, तो वो डॉट बना के दिखाएगा ना पेंसिल से कि मेरा ये यहाँ पे है। ऐसे ही आपने दोस्तों भारत देश का मैप देखा होगा, तो जिसमें कैपिटल्स लगी होती हैं हर एक स्टेट की, तो आपने देखा होगा न्यू दिल्ली, ऐसी उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ, तो वो डॉट से रिप्रेजेंट होती हैं। तो किसी भी फिगर में या किसी भी शेप में जो हम बनाने वाले हैं आगे ज्योमेट्री में पढ़ेंगे, तो जो डॉट होता है वो प्रिसाइज लोकेशन को शो करता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको फिर से बता सकता हूँ, जैसे आप कोई मैप देखते हो, आपके क्लास में भी लगा होगा, आपने देखा भी होगा कि इंडिया का, भारत देश का मैप है, तो उसमें डॉट से शो होता है कोई भी डिस्ट्रिक्ट, कैपिटल्स भी डॉट से शो होती हैं। तो डॉट हमें क्या करता है दोस्तों, एक या पॉइंट एक प्रिसाइज लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है। और दोस्तों ध्यान रखना है कि चाहे मैं डॉट कितना मोटा बनाऊं, कितना पतला बनाऊं, डॉट की कभी भी कोई लेंथ, ब्रेथ या हाइट नहीं होती, मतलब इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। जैसे लेंथ, लाइन की हम लेंथ मेजर करते हैं, जैसे स्केल से आप उसकी लेंथ मेजर कर सकते हो। जैसे दोस्तों ये बॉक्स है हमारे पास, ठीक है, तो आप इसकी लेंथ मेजर कर सकते हो, ब्रेथ मेजर कर सकते हो, हाइट मेजर कर सकते हो कि कितना ऊंचा है, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, ठीक है। तो किसी भी बॉक्स की आप चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई मेजर कर सकते हो। लेकिन दोस्तों हम डॉट की, चाहे डॉट कितना ही मोटा क्यों ना बनाओ, चाहे कितना पतला क्यों ना बना हो, हम ये हमेशा मानेंगे कि डॉट की कोई लेंथ, ब्रेथ और हाइट नहीं होती, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, बट इट हैज नो लेंथ, ब्रेथ और हाइट, चाहे हम कितना मोटा क्यों ना बना लें, ठीक है ना। तो ओके, ठीक है ना। तो आई होप मैंने आपको ये पूरे अच्छे से बता दिया है दोस्तों। और हम लोग जब भी कोई पॉइंट बनाते हैं या जब भी कोई डॉट बनाते हैं उसका नाम दे देते हैं, ठीक है ना। एंड दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट मैं लिखने वाला हूँ, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, एंड वी असाइन अ नेम द पॉइंट। आप एक नाम दे देते हो दोस्तों पॉइंट को, जैसे आपने यहाँ पर दिया, जैसे आपने यहाँ पर दिया, ऐसे ही आप चाहे कितना ही मोटा क्यों ना बनाओ दोस्तों, हम इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट नहीं लेते, मानते हैं कि नहीं होती, कोई लेंथ, ब्रेथ और हाइट नहीं। अब आते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं।
ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर दोस्तों आप यहाँ पर अगर हम बात करें, नाम दिए हुए, तो लेट्स टॉक अबाउट देम। ओके, इस तरह से मान लीजिए हमें कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं दोस्तों। मान लीजिए ये पॉइंट Z है, ये पॉइंट P है, और ये पॉइंट T है, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल दोस्तों ये पॉइंट्स हमें दे रखे हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि इनका कोई डायमेंशन नहीं है, चाहे आप कितने मोटे बनाओ, तो आपको याद रखना है, चाहे आप कितना ही मोटा क्यों ना बनाओ, इनका कोई डायमेंशन नहीं होता। मतलब इसमें कोई लेंथ, ब्रेथ और हाइट नहीं होती। ठीक है ना, इसमें कोई लेंथ, ब्रेथ और हाइट नहीं होती। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, ये हमें क्या शो कर रहा है, प्रिसाइज लोकेशन। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए दोस्तों, ये हमारे एक मैप है, मान लीजिए आपके शहर का मैप है, मान लीजिए ये पूरा एक मैप है, और ये मैंने मार्क किए हैं अपने दोस्तों के घर। ठीक है ना। तो लेट्स से ये मेरी कोई दोस्त है परी का घर है, ये मेरी कोई दोस्त है टीना का घर है, और ये मेरा एक दोस्त का नाम है जीब्रा का घर है, मान लीजिए ऐसी नाम दे दिए। तो ये क्या कर सकते हैं, आपको प्रिसाइज लोकेशन शो कर रहे हैं। ठीक है ना। तो आप देख सकते हो दोस्तों, पॉइंट्स सॉरी या डॉट्स रिप्रेजेंट प्रिसाइज लोकेशन। एंड दोस्तों याद रखना है, इनको हम इमेजिनरी बहुत ही छोटा मानते हैं, बहुत ही थिन मानते हैं, इनमें कोई डायमेंशन, नो लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। ठीक है। चलिए, अब यहां से अगर हम आगे चलें दोस्तों, लाइन सेगमेंट की बात करते हैं। तो पॉइंट हमें क्लियर हो गया। ठीक है, पॉइंट में आपको दो बातें ध्यान में रखनी है कि वो एक प्रिसाइज लोकेशन शो करता है, और इनका कोई डायमेंशन नहीं होता, लेंथ, ब्रेथ और हाइट नहीं होती है। ठीक है, ओके। अब यहां से अगर हम आगे चलें दोस्तों, बात करते हैं लाइन सेगमेंट की। अब लाइन सेगमेंट क्या होता है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए दोस्तों, लाइन सेगमेंट को समझने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, कोई भी दो पॉइंट आप मार्क करो, कोई भी दो पॉइंट आप मार्क कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट हमने मार्क किया, और ये एक पॉइंट मैंने मार्क किया। मान लीजिए दोस्तों ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी। ठीक है ना। अब दोस्तों सोचिएगा कि मुझे ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है, ट्रैवल करना है, तो व्हाट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा। तो शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा दोस्तों, इस सर सोच के देखिएगा कि मैं ऐसे जाऊं, ये शॉर्टेस्ट होगा, या ये शॉर्टेस्ट होगा, या सीधा सीधा जाना शॉर्टेस्ट होगा। दोस्तों कौन बताएगा मुझे, जरा कमेंट बॉक्स में बताना, या सोच के देखिए दोस्तों। अगर मैं ए पॉइंट पर हूं, या फिर सोचिए कि मुझे अपने कमरे में इस कोने से उस कोने तक जाना है, तो मैं कैसे जाऊंगा, दीवार के सहारे सहारे जाऊंगा या सीधा सीधा जाऊंगा। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है कि हम सीधा सीधा मूव करें, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक सीधा सीधा मूव करें। तो अगर हम इस तरह से जाएंगे, तो ये हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा या शॉर्टेस्ट मूवमेंट होगा। दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ, सबसे छोटा पाथ। डायरेक्टली मूव फ्रॉम ए टू बी, है ना। ठीक है ना। तो पाथ कैसे बनाया दोस्तों हमने, ये पाथ कैसे बनाया, दिस पाथ इज क्रिएटेड बाय डायरेक्टली ज्वाइनिंग ए टू, ए को बी से डायरेक्टली ज्वाइन करेंगे तो हमें ये पाथ मिलेगा दोस्तों, और इसी को हम लोग कहते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट इज अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है ना। तो इसी को दोस्तों हम लाइन सेगमेंट भी कहते हैं।
दिस इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट, ठीक है ना। तो दोस्तों लाइन सेगमेंट को अगर हम डिफाइन करें अपनी भाषा में, सिंपल भाषा में, यहाँ पर तो किताब की भाषा है, अभी लिखेंगे इसको, तो सिंपल सी भाषा ये है, सिंपल सी बात ये है कि लाइन सेगमेंट इज अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है ना। और दोस्तों यहाँ पर एक बात और देखने की है कि क्या ये लाइन खत्म हो जा रही है यहाँ पे, जी हाँ खत्म हो जा रही है, ठीक है, ये लाइन खत्म हो जा रही है यहाँ पे, ठीक है, मतलब ये इसका स्टार्ट पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, या फिर ये इसका स्टार्ट पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है, मतलब ये लाइन इन दोनों पॉइंट्स को क्रॉस नहीं कर रही है, यहाँ पर खत्म हो जा रही है, ठीक है ना। तो अगर हम सिंपल भाषा में बात करें, लाइन सेगमेंट इज अ स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन है दोस्तों, द स्ट्रेट लाइन बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच में ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो जरा देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है। और यहाँ पर एक और चीज मुझे लिखनी थी कि जैसे आप देख पा रहे हो ये इसका स्टार्ट पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है मतलब ये एक फिक्स्ड लेंथ की होती है, मतलब अगर हम इसमें स्केल लगाएं दोस्तों, अपना स्केल लेके आए, तो स्केल अगर हम यहाँ पर लगाएंगे तो बड़े आराम से हम देख सकते हैं कि इसकी लेंथ हम मेजर कर पाएंगे, ठीक है, इसकी लेंथ हम मेजर कर पाएंगे दोस्तों। द लाइन सेगमेंट ऑलवेज हैव, लाइन सेगमेंट में हमेशा दोस्तों ऑलवेज हैव अ फिक्स्ड स्टार्ट एंड एंड पॉइंट, क्या ऐसा कह सकते हैं, ठीक है, ऑलवेज हैव फिक्स्ड एंड पॉइंट्स, एंड पॉइंट्स मतलब स्टार्ट एंड एंड, एंड पॉइंट्स का मतलब ये है दोस्तों स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट एंड पॉइंट्स लिखा मैंने, एंड पॉइंट्स का मतलब ये स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट, ठीक है। स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट, ठीक है ना। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, अगर मान लीजिए मैंने ये पॉइंट बनाया सी, ये पॉइंट बनाया डी, तो आपकी जो लाइन होगी, लाइन सेगमेंट होगी, लाइन नहीं लाइन सेगमेंट, तो ये लाइन सेगमेंट है दोस्तों, ये इसके एंड पॉइंट्स हैं। एंड पॉइंट्स मतलब ये स्टार्ट पॉइंट कह सकते हो, ये एंड पॉइंट कह सकते हो, या इसको स्टार्ट पॉइंट कह सकते हो, इसको एंड पॉइंट कह सकते हो, बात एक ही दोस्तों। ये है हमारा लाइन सेगमेंट। यहाँ पर दोस्तों अगर हम एक स्केल का यूज करें तो हम इसकी लेंथ मेजर कर सकते हैं। तो लाइन सेगमेंट हैज अ फिक्स्ड लेंथ, लाइन सेगमेंट हैज अ फिक्स्ड, एक फिक्स्ड लेंथ होती है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर आ जाते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। कुछ और बातें भी हैं यहाँ पर लिखी हुई, उसको भी देखेंगे। देखिए आई होप मैंने समझा दिया आपको लाइन सेगमेंट क्या होता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन लिखी हुई, लाइन सेगमेंट इज अ स्ट्रेट लाइन, लाइन सेगमेंट इज अ स्ट्रेट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है ना। तो आपने दो पॉइंट मार्क किए और उनके बीच का स्ट्रेट पाथ बना दिया या एक सीधी लाइन से उनको जोड़ दिया, वही लाइन सेगमेंट है, ठीक है। दो पॉइंट्स आप बना लो, अपनी कॉपी पर बनाओ दोस्तों, पेंसिल से बनाओ, दो पॉइंट्स बना लो और स्केल को लेके उनको दोनों को जोड़ दो, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये हमारी एक लाइन सेगमेंट, ठीक है। इट हैज फिक्स्ड लेंथ एंड डज नॉट एक्सीड बियॉन्ड इट्स एंड पॉइंट्स, ठीक है। तो इसके दो एंड पॉइंट्स हैं, इनको ये क्रॉस नहीं करती है, ठीक है, इनको ये क्रॉस नहीं करती। तो यहाँ पर दोस्तों ये वाली बात भी हमें देखनी चाहिए। इसकी एक फिक्स्ड लेंथ होती है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया दोस्तों, एक फिक्स्ड लेंथ होती है,
मैं ये पॉइंट यहाँ पर भी लिख सकता हूँ या लिख देता हूँ कि ऑलवेज हैव फिक्स्ड एंड पॉइंट्स, इसके फिक्स्ड एंड पॉइंट्स होते हैं। एंड पॉइंट्स मतलब ये स्टार्ट पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, या फिर इसको स्टार्ट पॉइंट कह लो, इसको एंड पॉइंट कह लो, एक ही बात है। और दोस्तों अब इसको ये क्रॉस नहीं करती है, एंड पॉइंट्स को ये क्रॉस नहीं करती है, ठीक है ना। लाइन सेगमेंट डू नॉट क्रॉस एंड पॉइंट, डू नॉट क्रॉस दी एंड पॉइंट, एंड पॉइंट्स को ये क्रॉस नहीं करती। ओके, यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, इट हैज फिक्स्ड लेंथ एंड डू नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड इट टू एंड पॉइंट्स। तो एंड पॉइंट्स को ये क्रॉस नहीं करती और उसकी लेंथ भी फिक्स होती है, आप स्केल से मेजर कर सकते हैं, ठीक है। ओके, और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया था कि जो स्ट्रेट लाइन होती है, जैसे हम ए और बी पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करें, ये शॉर्टेस्ट पाथ होती है, क्योंकि आप अगर ए से बी जाना चाहते हो तो सीधा सीधा जाना चाहोगे, यही शॉर्टेस्ट पाथ है। अगर आपने कोई और पाथ लिया तो उसमें लंबाई ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है ना दोस्तों। दिस शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ठीक है ना, इंक्लूडिंग ए एंड बी एज शोन हेयर, इज कॉल्ड द लाइन सेगमेंट, ठीक है ना, फ्रॉम ए टू बी, ठीक है ना। तो इसको हम कहते हैं दोस्तों ए टू बी जा रहा है ये, और ये इन दोनों को टच करता है, ये लाइन जो है वो इन दोनों को टच कर रही है। अब यहाँ पर दोस्तों एक पॉइंट और है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्टार्ट और एंड पॉइंट्स के यूज करके। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों ए बी, और उसके ऊपर हम एक बार बना देते हैं, ठीक है ना, बार बना देते हैं। अब ये बार क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि इसकी लेंथ फिक्स है, ए से बी जा रही है, ठीक है, ए से बी जा रही है, इसकी लेंथ फिक्स है, इसकी लेंथ अब चेंज नहीं होगी, ठीक है ना, आप इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। या फिर इसको हम बी ए बार भी लिखते हैं। क्यों दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि इन दोनों में से कोई भी स्टार्ट पॉइंट हो सकता है, कोई भी एंड पॉइंट हो सकता है। अगर हम ए को स्टार्ट पॉइंट मानते हैं, बी को एंड पॉइंट मानते हैं, तो ए बी बार लिखेंगे, और बी को स्टार्ट पॉइंट, ए को एंड पॉइंट, तो बी ए बार लिखेंगे, ठीक है। और बार का क्या मतलब है, ये जो ऊपर बार हमने बनाया, इसका मतलब है कि हम इसको दोस्तों एक्सटेंड नहीं कर सकते, इसकी लेंथ फिक्स है, ठीक है। यहाँ पर मैं इसका थोड़ा सा बताता हूँ दोस्तों, तो इसका हम नेम कैसे देते हैं दोस्तों, नेमिंग अ लाइन सेगमेंट, किसी भी लाइन सेगमेंट को नाम कैसे देते हैं दोस्तों, हम उसको लिखते हैं दोस्तों, जो भी स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट, या फिर स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट बार, ठीक है ना। तो क्योंकि दोस्तों स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट फिक्स नहीं होता, आप किसी को भी अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग स्टार्ट और एंड ले सकते हो, ठीक है ना। जैसे मेरा मन किया मैं ए को स्टार्ट ले रहा हूँ, बी को एंड ले रहा हूँ, या बी को स्टार्ट और ए को एंड, मर्जी आपकी है। नाउ व्हाट इज दिस बार शो, ये जो बार है दोस्तों ये क्या शो कर रहा है, दिस बार शोज दैट द लाइन सेगमेंट fixed length between start and end point, start and ऐसे आप ये वाला बार को भी, ठीक है, ये बार क्या शो कर रहा है मैंने आपको बताया, समझ में आ गया होगा आई होप। ओके, यही चीज यहाँ पर लिखी हुई दोस्तों, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय आइदर ए बी बार और बी ए बार। द पॉइंट ए एंड बी आर कॉल्ड द एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट, ठीक है, इनको एंड पॉइंट्स कहा जाता है, ए और बी को, ठीक है ना। चलिए, तो आई होप ये पूरा क्लियर है। तो लाइन सेगमेंट के बारे में कोई भी दो पॉइंट अपने पेपर पे बनाइए, स्केल से जोड़ दीजिए, यही लाइन सेगमेंट है, ठीक है ना।
अब इन दोनों में से कोई भी स्टार्ट या एंड पॉइंट हो सकता है, मर्जी आपकी है किसको आप स्टार्ट कहना चाहते हो, किसको एंड कहना चाहते हो। लाइन सेगमेंट की लेंथ जो है वो फिक्स होती है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, स्टार्ट और एंड के बीच में ही होती है ये, ठीक है ना। चलिए, तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को लाइन सेगमेंट के बारे में क्लियर हो गया है। तो हमने पॉइंट देखा, फिर लाइन सेगमेंट देखा। अब आ जाते हैं दोस्तों लाइन के ऊपर। लाइन क्या होता है, तो इसको भी डिफाइन करते हैं, बड़ा मजा आएगा। लाइन सेगमेंट अगर समझ में आ गया तो लाइन भी क्लियर हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पर आप दो पॉइंट्स बनाइए, ए और बी, ठीक है ना। सबसे पहले ए और बी के ऊपर आप ऑब्वियसली क्या बोलोगे, सर ए और बी देखकर मुझे मन कर रहा है कि मैं इसको जोड़ दूं स्ट्रेट लाइन से। अपने स्ट्रेट लाइन से जोड़ दिया तो ये लाइन सेगमेंट बन गया। ए और बी के बीच में लाइन सेगमेंट बना लिया, इसकी लेंथ फिक्स है, ए और बी के बीच में है, ए स्टार्टिंग पॉइंट है, बी एंड पॉइंट है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि अब इस लाइन को हम एक्सटेंड करेंगे दोनों तरफ, अब इस लाइन सेगमेंट को सॉरी अब इस लाइन सेगमेंट को हम दोनों तरफ एक्सटेंड करेंगे, का मतलब हम इधर भी एक्सटेंड करेंगे और इधर भी एक्सटेंड करेंगे। मैं आपसे कह रहा हूं कि हमने दोनों तरफ इसको एक्सटेंड करने की बात करी। कलर चेंज कर दे रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो मैंने आपसे बोला कि सबसे पहले हमने एक लाइन बनाई दोस्तों, लाइन सेगमेंट बनाया दो पॉइंट्स के बीच में, और अब मैंने आपसे बोला कि अब हम इस लाइन सेगमेंट को दोनों तरफ एक्सटेंड करेंगे, ए से इंफिनिटी की तरफ। इंफिनिटी मतलब आप समझ सकते हो कि सूरज सोलर सिस्टम को क्रॉस करती हुई जानी चाहिए लाइन, इंफिनिटी तो बहुत दूर है। ऐसे ही बी को क्रॉस करते हुए इंफिनिटी तक, बहुत दूर तक हम इसको लेके जा रहे हैं, ठीक है ना दोस्तों। इसको कहते हैं लाइन। फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले दो पॉइंट्स आप बना लीजिए, दो डॉट्स आप बना लीजिए अपने पेपर के ऊपर, स्केल से जोड़ दीजिए, बन गई लाइन सेगमेंट, ठीक है। अब इस लाइन सेगमेंट को अगर मैं दोनों पॉइंट्स की तरफ से एक्सटेंड करूं, जैसे आपने इधर एक्सटेंड करी और इधर भी एक्सटेंड करी, इसको कहते हैं लाइन, ठीक है, इसको कहते हैं लाइन। अब मेरे प्यारे बच्चों सोच के बताओ, क्या इस लाइन की लेंथ फिक्स है क्या? क्या इसकी लाइन की लेंथ आप मेजर कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये इंफिनिटी तक जा रही है। हम इसको कॉपी पे भी नहीं बना सकते, हमने तो इतना बना सकते हैं जितना हमारे बोर्ड पर या कॉपी पर आ जाए। लेकिन एक्चुअली में अगर देखें तो ये ए से लेके ये सूरज तक जा रही है, सन तक जा रही है, सन को भी क्रॉस करके आगे मिल्की वे गैलेक्सी को भी क्रॉस करती हुई जा रही है, क्योंकि इसको इंफिनिटी तक जाना है, ठीक है। सिमिलरली ये वाली पॉइंट से भी लाइन क्रॉस करके मिल्की वे क्रॉस करके निकल रही है लाइन, ठीक है। अब ये हम अपनी कॉपी पे नहीं बना सकते क्योंकि ये इंफिनिटी तक जा रही है, ठीक है। हम उतना बना सकते हैं जितना हमारी कॉपी में बन सकता है, बस उससे ज्यादा नहीं बना सकते, ठीक है दोस्तों। इसको हम कहते हैं लाइन। तो लाइन से लाइन सेगमेंट, सॉरी लाइन सेगमेंट से लाइन कैसे बनेगी? सबसे पहले दो पॉइंट्स आप मार्क करो अपनी कॉपी पे, स्केल से जोड़ दो, लाइन सेगमेंट बन गया। अब पकड़ के दोनों तरफ से खींच दो, इंफिनिटी तक लेके चले जाओ, तो उसको कहते हैं दोस्तों लाइन, ठीक है। चलिए, और दोस्तों इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बताता हूँ, वही पहले थोड़ा डेफिनेशन देख दोस्तों, लाइन की डेफिनेशन पर देखते हैं पहले। इमेजिन दैट अ लाइन सेगमेंट फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, ये हमारा लाइन सेगमेंट था, ए बी बार, हम लोगों को याद है ना, बार्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे। इज एक्सटेंडेड बियॉन्ड ए इन वन डायरेक्शन, हमने ए से आगे की तरफ लेके चले गए वन डायरेक्शन, एंड एंड बियॉन्ड बी इन अनदर डायरेक्शन, ठीक है ना, विदाउट एनी एंड, कोई एंड नहीं है, हम इंफिनिटी तक एक्सटेंड करेंगे, है ना, का कोई एंड नहीं है। दिस इज अ मॉडल ऑफ अ लाइन, ये हमारी लाइन बनी दो। तो अगर हम अपनी भाषा में बात करें तो इसको कैसे लिखेंगे? द लाइन कैसे डिफाइन किया दोस्तों हम लोगों ने? ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट लाइन सेगमेंट दोस्तों हम लोग
ऑब्वियसली दो पॉइंट्स के बीच में बनाएंगे। नाउ एक्सटेंड it beyond A and B towards infinity without any end। बात एक ही है, इंफिनिटी तक जा रहे हैं तो एंड तो मिलेगा नहीं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि हम लाइन को कैसे डिफाइन कर रहे थे। एक्चुअली बोर्ड बंद हो गया एकदम से बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम। दोस्तों यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों हम लाइन को डिफाइन कर रहे थे। द लाइन, दोस्तों लाइन को हमने कैसे डिफाइन किया? तो ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, आप एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो। लाइन सेगमेंट कैसे ड्रॉ करना है बच्चों? दो पॉइंट्स को मार्क करके बस उसको स्केल से जोड़ दो। तो ड्रॉ लाइन सेगमेंट। नाउ एक्सटेंड द लाइन सेगमेंट बियॉन्ड ए एंड बी। आप ए एंड बी से लाइन सेगमेंट को एक्सटेंड करिए टुवर्ड्स इंफिनिटी विदाउट एनी। वर्ड्स इंफिनिटी, इंफिनिटी ऐसे बनाते हैं दोस्तों, आप लोग याद करना है इसको। वर्ड्स इंफिनिटी अगर आपको कभी सोचना हो तो इंफिनिटी का मतलब है यूनिवर्स का एंड। अगर आपने कभी सोचा हो कि यूनिवर्स कितना बड़ा हो सकता है तो वो तो हमारे सोच के भी परे है, तो बहुत बड़ा है इंफिनिटी। तो टुवर्ड्स इंफिनिटी विदाउट एनी। चलिए अब दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने लाइन को डिफाइन किया, मैंने आपको समझाया दोस्तों। अब यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए दोस्तों, क्या हम लाइन को अपनी कॉपी पे बना सकते हैं? नहीं बना सकते। ये बात मैंने अभी डिस्कस करी थी कि हम उतना ही बना सकते हैं जितना हमारी कॉपी पे या बोर्ड पे आ सकता है, लेकिन लाइन तो इन्फिनिटी तक जा रही है ना, तो ऑब्वियसली हम इसको पूरी तरह कॉपी पे ड्रॉ नहीं कर सकते। You cannot draw a line completely on our copy। और दोस्तों क्या इसकी लेंथ मेजर कर सकते हो आप स्केल से? नहीं, कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो यूनिवर्स क्रॉस कर रही है। हम तो सिर्फ अपनी अर्थ पे मेजरमेंट कर सकते हैं, है ना, धरती पे मेजरमेंट कर सकते हैं। तो कैन वी मेजर द लेंथ? नो, वी कैन नॉट मेजर द लेंथ। वी कैन नॉट मेजर इट्स लेंथ। लेंथ भी हम मेजर नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। ओके दोस्तों, यहां पर क्या लिखा है? डू यू थिंक यू कैन ड्रॉ अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ अ लाइन? नो। वाई? क्यों? दोस्तों इसकी लेंथ तो इन्फिनिटी है ना, हम अपनी कॉपी पर उतना ही बना सकते हैं जितना हम अपनी, मतलब जितना हमारी कॉपी अलाउ करती है, जितना साइज हमारी कॉपी का है। कॉपी तो छोटी सी होती है, पेज छोटा सा होता है, नहीं बना पाएंगे। ओके, अब यहां पर दोस्तों एक और चीज है, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो भी समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। हम एक लाइन सेगमेंट को ऐसे रिप्रेजेंट करते थे, याद है आपको? लाइन सेगमेंट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते थे, ए बी बार। ये बार क्या शो करता है? बार शो करता है कि भाई ए से शुरू हो रही है, बी पे खत्म हो रही है, लेंथ फिक्स है, ठीक है ना। तो ये बार शो करता है, आप सभी को हमने पीछे ही बताया था, बार शो करता है स्टार्ट फ्रॉम ए एंड एट बी।
है ना, और फिक्स्ड लेंथ की होती है ये, ठीक है ना, और ये शो करता है कि ये फिक्स्ड लेंथ की। ओके दोस्तों, अगर हम अपनी लाइन को देखें, ये हमारी लाइन सेगमेंट थी दोस्तों, अगर हम लाइन को देखें तो लाइन हमने कैसे बनाई है, हमने लाइन को ए से आगे एक्सटेंड किया, बी से भी आगे एक्सटेंड किया। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों इस तरह से, ए बी, और यहां पर बार के साथ में एरो लगा देते हैं। एरो शो करता है कि हमने हमने ए से पीछे की तरफ भी एक्सटेंड किया और बी से आगे की तरफ भी एक्सटेंड किया टुवर्ड्स इंफिनिटी, ठीक है। तो द एरो शोज, ये जो एरो है दोस्तों, एरो शोज दैट line is created by extending line segment, ठीक है, by extending line segment beyond and, ठीक है ना, ये भी मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए हैं। तो ये लाइन को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर एरो मिसिंग बना देता हूं। तो दोस्तों अ लाइन थ्रू टू पॉइंट्स ए एंड बी इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, ठीक है, इट इज एक्सटेंडेड फॉर एवर इन बोथ द डायरेक्शन, ठीक है। इसको हम लाइन को कभी कभी छोटे लेटर्स एल और एम से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो मैं आपको करके दिखाता हूं, देखिएगा दोस्तों, अगर हमने यहां पर कोई भी दो पॉइंट बना दिए, कोई भी दो पॉइंट और डी, यहां पर सबसे पहले आप क्या करोगे, यहां पे दोनों को जोड़ दोगे, दोनों को जोड़ दोगे, और फिर जैसा कि हम लोगों ने देखा कि हम इसको एक्सटेंड करेंगे डी से आगे, और ऐसे ही दोस्तों हम इसको सी के आगे भी इधर की तरफ एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगी हमारी लाइन, तो हम लिखेंगे सी डी और इस तरह से एरो बना देते, ठीक है ना दोस्तों। ऐसे ही अगर हम कोई भी लाइन बना रहे हैं, कोई भी लाइन बना रहे हैं दोस्तों, इसके ऊपर अगर मैं कोई भी दो पॉइंट मार्क कर दूं, मान लीजिए और एफ कर दिया, तब इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, एफ। तो हम किसी भी लाइन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लाइन हमारे पास है, उसके ऊपर कोई भी दो पॉइंट मार्क कर दीजिए, ठीक है, और बस इस तरह से रिप्रेजेंट कर दीजिए, ठीक है ना। तो हाउ टू रिप्रेजेंट अ लाइन, किसी लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे दोस्तों, किसी लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए सिंपली दोस्तों, मार्क टू पॉइंट्स, किसी भी लाइन पर दो पॉइंट मार्क कर दीजिए, मार्क टू पॉइंट्स ऑन अ लाइन, कोई भी दो पॉइंट मार्क कर दीजिए, मान लीजिए एंड क्यू आपने मार्क कर दिए, है ना। द लाइन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, तरह से रिप्रेजेंट, ठीक है ना। तो कोई भी लाइन आपको दे रखी है, आप दो पॉइंट मार्क करो और बस दोनों पॉइंट लिखकर ऊपर इस तरह से सिंबल बना दो, दोनों तरफ एरो वाला, ठीक है। तो इस तरह से हम लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। लाइन को हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने इसको बोला लाइन एम, ये हमारी लाइन एम है। ऐसी हम इस वाली लाइन को बोल सकते हैं लाइन एल, इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम अपनी लाइन को नाम दे सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, लाइन को नाम दे सकते हैं, ठीक है ना।
चले आगे, चलिए आई होप यहां तक हम लोग इस बात को देख चुके हैं। चलते हैं आगे। अब देखिए, ऑब्जर्व दैट एनी टू पॉइंट्स डिटरमाइन अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू बोथ ऑफ देम। देखिए दोस्तों, अगर मैं दो पॉइंट्स बना देता हूं, अगर मैंने दो पॉइंट्स बना दिए तो इन दोनों से क्रॉस होने वाली सिर्फ एक ही लाइन हो। कैसे? अब देखिए लाइन कैसे बनाते हो आप, लाइन कैसे बनाते हो? आपने क्या किया, सबसे पहले दो पॉइंट्स मार्क किए ए और बी, और फिर आपने बोला कि सर चलो इसको स्केल से जोड़ देते हैं। अभी मेरे पास स्केल तो नहीं है, लेकिन आप अपनी कॉपी में कर सकते हो। तो मैं इसको स्केल से स्ट्रेट लाइन से जोड़ देता हूं। तो मैंने क्या किया, स्केल से मैंने इन दोनों को जोड़ दिया, स्केल से जोड़ दिया। अब स्केल से जोड़ने के बाद क्या कोई और तरीका है इन दोनों को स्ट्रेट लाइन से जोड़ने का? अगर आप स्केल रखोगे तो ऐसे ही तो आएगा, और कोई तरीका ही नहीं है अपने पास। स्केल अगर हम इसमें रखेंगे तो सिर्फ एक ही लाइन बनेगी, और कोई लाइन ही नहीं। ये तो लाइन सेगमेंट है, अभी इसको लाइन में कन्वर्ट कर दूंगा। लेकिन आप देखिए दोस्तों, अगर हमारे पास दो पॉइंट्स हमने मार्क किए तो उन दोनों को जोड़ने वाली एक ही लाइन सेगमेंट होगी, और उसको अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो एक ही लाइन बन सकती है, दो लाइन नहीं बन सकती, एक ही लाइन बनेगी। ठीक है, ये बात देखिएगा दोस्तों, आप लोग ऑब्जर्व करिए। तो मैं आपको बताता हूं क्या करना है। मार्क टू पॉइंट्स, आप दो पॉइंट मार्क करो दोस्तों अपनी कॉपी में, करिएगा मेरे साथ साथ करिएगा। मार्क टू पॉइंट्स ऑन योर कॉपी। ठीक है, अपनी कॉपी पे दो पॉइंट्स मार्क करो जल्दी से। मैं सब हटा देता हूं, मैं भी आप लोगों के साथ साथ करता हूं। तो मैंने दो पॉइंट्स मार्क करे, आप उसको कोई भी नाम दे दो, ए एंड बी। ठीक है, नाउ ज्वाइन देम, उन दोनों को ज्वाइन करना है विद अ स्ट्रेट लाइन। नाउ ज्वाइन देम विद अ स्ट्रेट लाइन, है ना। इसको हम कह देंगे दोस्तों लाइन सेगमेंट। और आप जोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल करोगे दोस्तों? स्केल का इस्तेमाल करोगे। आई होप आप सभी के पास स्केल होगा, स्केल का इस्तेमाल करो। तो आपने स्केल से जोड़ दिया सीधी लाइन। क्या एक ही तरह जोड़ सकते हो? अगर आप स्केल रखोगे दोस्तों तो स्केल आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन देगा ना, आप बस ऐसे ही जोड़ सकते हो। तो वी हैव ओनली वन लाइन सेगमेंट, दो पॉइंट्स के बीच में एक ही लाइन सेगमेंट पॉसिबल है, और कोई पॉसिबल ही नहीं है। तो हम लोगों ने क्या देखा दोस्तों? तो ज्वाइनिंग टू लाइन, सॉरी ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स we get only one line segment। आपको सिंगल लाइन सेगमेंट, सिर्फ एक ही लाइन सेगमेंट मिलेगी, दो मिलेंगी ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है कोई। अगर आप स्केल लगाओगे तो आपको सिर्फ एक सीधी लाइन ही मिलेगी, और कोई लाइन मिल ही नहीं सकती। ठीक है ना। चलिए, तो हम लोगों ने देखा कि हमें ये मिल गया। अब दोस्तों अगर हम इसको एक्सटेंड करें, पॉइंट में थोड़ा अलग कलर यूज करें, ये बी पॉइंट है दोस्तों, ये पॉइंट है। अगर हम इसको एक्सटेंड करेंगे दोस्तों तो लाइन क्रिएट हो जाएगी। अगर हम इसको एक्सटेंड तरफ, लाइन क्रिएट हो जाएगी। की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो ऑब्वियसली लाइन तरह से तो क्रिएट होगी। तो दोस्तों हम लोगों ने अब यहाँ पर एक्सटेंड करके लाइन क्रिएट कर ली। क्या दोस्तों एक ही लाइन बनेगी? यस, एक ही लाइन बनेगी, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्योंकि आप देखो लाइन कैसे बनाओगे, स्केल इधर रखा आपने, स्केल इधर रखा, स्केल को पीछे एक्सटेंड करोगे और इधर एक्सटेंड करोगे, तो एक ही तो ऑप्शन आएगा। स्केल से जब हम जोड़ेंगे और स्केल को थोड़ा एक्सटेंड करेंगे, लाइन को थोड़ा पीछे लेके जाएंगे, लाइन को इधर लेके जाएंगे, हमें और कोई ऑप्शन मिलेगा ही नहीं। दोस्तों याद रखना कि अगर दो पॉइंट हमने मार्क किए तो उन दोनों को जोड़ने वाली एक सिंगल लाइन सेगमेंट होगी, और लाइन सेगमेंट को एक्सटेंड करेंगे तब हमें एक सिंगल लाइन ही मिलेगी, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। दो लाइन नहीं, कभी नहीं मिलेंगी, एक सिंगल लाइन आपको मिलेगी। ठीक है ना। तो ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स वी गेट ओनली वन लाइन सेगमेंट, ये बात हमने सीखी। एंड
अगर हम अपनी लाइन सेगमेंट को एक्सटेंड करेंगे, लाइन सेगमेंट we will get a single line. क्या दोस्तों आप लोगों ने ये बात सीखी? दो पॉइंट्स को जोड़ने वाला सिंगल लाइन सेगमेंट होगा और ऑब्वियसली अगर हम उसको एक्सटेंड करेंगे तो सिंगल लाइन मिलेगी। हमने क्या सीखा दोस्तों? तो क्या सीखा दोस्तों? तो पासिंग टू पॉइंट्स, दो पॉइंट से पास होने वाली, पासिंग पॉइंट, दो पॉइंट से पास होने वाली दोस्तों एक सिंगल लाइन होती है ना? पासिंग टू पॉइंट्स हैव अ सिंगल लाइन। और दोस्तों एक और पॉइंट हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, joining the two points get a single line segment। है ना? दो पॉइंट्स को जोड़ने वाली सिंगल लाइन सेगमेंट होगी और दो पॉइंट से पास होने वाली एक सिंगल लाइन होगी दोस्तों, है ना? आई होप ये आपको पॉइंट क्लियर है। और ये भी हम लोगों ने यहाँ पर जो लिखा था वो हमने देखा, सिंगल लाइन या यूनिक लाइन, ठीक है, सिंगल लाइन या यूनिक लाइन। चलिए अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों, कोड थोड़ा मिस कर रहा है। चलिए अब आगे चलते हैं दोस्तों और पढ़ते हैं रे के बारे में। हम लोगों ने देखा दोस्तों लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, पॉइंट क्या होता है। अब आगे देखेंगे दोस्तों रे क्या होता है, व्हाट इज अ रे। तो दोस्तों हम लोगों ने लाइन सेगमेंट देखा, मतलब दो पॉइंट्स के बीच का फिक्स लाइन। दोस्तों हम लोगों ने लाइन को देखा, हमने दोनों पॉइंट से लाइन सेगमेंट को एक्सटेंड किया इंफिनिटी की तरफ, तो बन गई लाइन। अब आते हैं दोस्तों व्हाट इज अ रे। अब रे क्या होता है दोस्तों? अगर हम फॉर एग्जांपल सूरज, अपने जो सूरज दादा हैं उनको देखें तो सन है हमारा दोस्तों, अगर हम सन को देखें तो सन से हमारी तरफ लाइट आती है, राइट? सन हमें रोशनी देते हैं, तो सन एक सोर्स है जहां से लाइट बाहर निकलती है। तो अगर हम लाइट को दोस्तों एक एरो से शो करें तो सन से निकलती हुई लाइट तरफ जाती है, सन से निकलती हुई लाइट तरफ जाती है दोस्तों, रुकती थोड़ी है लाइट, लाइट तो क्रॉस करती चली जाती है, सोलर सिस्टम क्रॉस करेगी, फिर आगे सब यूनिवर्स तक जाएगी। अब वो कितना हम देख पाते हैं वो बात अलग है, जैसे दूर दूर के स्टार्स हम देख पाते हैं। स्टार से निकलती हुई लाइट इस पॉइंट से निकल रही है और इंफिनिटी की तरफ जा रही है दोस्तों। जैसा हमने सबसे पहले देखा कि हमारे पास एक लाइन सेगमेंट, जो दो फिक्स पॉइंट्स के बीच की लाइन है, तो दो फिक्स पॉइंट्स को हमने स्ट्रेट लाइन जोड़ दिया और ये हमारा ए बी हो गया, ये फिक्स लेंथ की होती है। फिर हमने लाइन की बात करी, हमने क्या किया कि आप इधर भी ले जाओ तो आप इधर, दोनों तरफ ले जाओ, इसको दोनों तरफ एक्सटेंड, इसको हम कहते हैं कि एरो लगा देते हैं, ठीक है ना? ये हमारी दोनों तरफ एक्सटेंड हो रही है। लेकिन अगर हम रे की बात करें दोस्तों, रे की बात करें
तो रे क्या होता है, रे हम बिल्कुल बेस्ट एग्जांपल है सन, कोई भी स्टार ले लो, तो स्टार से निकलती हुई लाइट इन तरफ जा रही है लेकिन एक पर्टिकुलर सोर्स पॉइंट से निकल रही है। तो रे का भी यही चक्कर होता है दोस्तों, रे एक सोर्स पॉइंट से स्टार्ट होता है और फिर इंफिनिटी की तरफ जाता है। एक सोर्स पॉइंट से शुरू होता है, यहाँ पर दोस्तों इसका सोर्स पॉइंट फिक्स होता है कि इसका सोर्स पॉइंट है। बेस्ट एग्जांपल हमारे सूरज, जिनसे हमारी लाइट निकलती है और एक पूरी इंफिनिटी की तरफ जाती है। ठीक है, वैसे तो चारों तरफ जाती है लेकिन अगर मैं एक रे की बात करूं तो ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये मेरा कोई दूसरा पॉइंट है और इससे क्रॉस होती हुई एक लाइन बनाई है और ये इंफिनिटी की तरफ जा रही है, लेकिन एक तरफ जा रही है इंफिनिटी, दोनों तरफ नहीं जा रही। यहाँ से शुरू हो रही है, पीछे इंफिनिटी नहीं जा रही, सिर्फ इधर ही इंफिनिटी जा रही है। जैसे लाइन में तो दोनों तरफ इंफिनिटी जा रहे थे हम, ये दोनों तरफ से ब्लॉक थी। ठीक है, तो आप देख सकते हो दोस्तों ये दोनों तरफ ब्लॉक है, ये दोनों तरफ से इंफिनिटी जा रही है और ये सिर्फ एक तरफ से इंफिनिटी जा रही है। तो ए उसका स्टार्टिंग पॉइंट हो जाता है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं ए बी और इस तरह से एरो लगाते हैं दिखाने के लिए कि वो ए से शुरू होके बी की तरफ जा रहा है और बी को क्रॉस करके इंफिनिटी जा रहा है। तो दोस्तों आप फिर से एक बार देख सकते हो तीनों में डिफरेंस है। लाइन सेगमेंट दो पॉइंट्स के बीच का है, फिक्स है। लाइन को हम एक्सटेंड करते हैं दोनों तरफ, लेकिन रे सिर्फ एक तरफ एक्सटेंड होती है और ये हमारा सोर्स या स्टार्टिंग पॉइंट हो जाता है। जल्दी से इसको ऐसे दोस्तों अगर हम टॉर्च की बात करें तो टॉर्च भी एक सोर्स की तरह काम करता है जहां लाइट निकलती है और ये लाइट इंफिनिटी की तरफ जाती है, क्योंकि लाइट अगर आप देखोगे हवा में भी करोगे तो वो बिल्कुल ऊपर तक चली जाती है, दिखती नहीं है फिर उसके बाद, लेकिन वो दूर तक जाती है। ठीक है, तो दोस्तों ray is a portion of a line that starts at a point called the starting point or the initial point and goes on endlessly a direction। ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट से शुरू होके, ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट से शुरू होके किसी डायरेक्शन में एंडलेसली इंफिनिटी की तरफ जाती है। दोस्तों जल्दी से इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। लाइन सेगमेंट पर फिर से देखिए दो पॉइंट्स के बीच में लाइन, अगर हम देखें दोस्तों तो वो दोनों पॉइंट्स से मैंने एक्सटेंड करा, लेकिन रे में मैंने सिर्फ एक पॉइंट से एक्सटेंड किया। ठीक है, और ये भी आप देख सकते हो दोस्तों, जैसे हम कंप्लीट लाइन को कॉपी में नहीं बना सकते वैसे ही कंप्लीट रे को कॉपी में नहीं बना पाएंगे। है ना, चलिए अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पर रे का डेफिनेशन, पर हम भी रे का डेफिनेशन लिखें। व्हाट इज अ रे? व्हाट इज अ रे? स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट स्टार्टिंग फ्रॉम अ लाइन पॉइंट, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट, ऐसा क्या? इट इज अ पोर्शन ऑफ अ लाइन, इज अ पोर्शन ऑफ अ लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट। लाइन का पोर्शन है आप कह सकते हो, लाइन का एक छोटा हिस्सा है, लाइन का एक हिस्सा है ये। इज अ पोर्शन ऑफ अ लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। वर्ड्स, वर्ड्स इन्फिनिटी या एंडलेसली, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है या एंडलेसली आगे बढ़ रहा है, बात एक भी आप बात कह लो। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं रे लाइन का एक पोर्शन है, लाइन दोनों तरफ एक्सटेंड हो रही थी, ये एक तरफ एक्सटेंड हो रहा है तो लाइन का पोर्शन कह सकते हैं हम लोग। और
एक पॉइंट से स्टार्ट होके आगे की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, सिंपल है इसमें। ओके, और इसको हम कैसे दिखाते हैं दोस्तों, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, बट यहाँ पे एक और बात है दोस्तों। लुक एट द डायग्राम ऑफ अ रे, 2 पॉइंट्स आर मार्क्ड ऑन इट। तो देखिए दोस्तों, कर लेते हैं। ए पॉइंट है यहाँ पे कहीं, तो आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, तो हम कैसे लिखेंगे कि इस तरह से है, ठीक है। तो ये शो कर रहा है दोस्तों, ये एरो क्या शो कर रहा है, ये जो है, ये जो रिप्रेजेंटेशन है क्या शो कर रहा है, दिस शोज दैट ए इज द स्टार्टिंग पॉइंट, ए इज द स्टार्ट पॉइंट एंड पी पॉइंट ऑन द रे। और ये जो एरो है दोस्तों, ये एरो है, ये शो कर रहा है, एरो शो दैट रे कैन बी एक्सटेंडेड, या रे इज एक्सटेंड वन डायरेक्शन, है ना। जो एरो शो कर रहा है वो कह रहा है कि भाई इसी डायरेक्शन में एक्सटेंड हो रही है, इसी डायरेक्शन में, तो सो दैट रे इज एक्सटेंडिंग वन डायरेक्शन, ठीक है ना दोस्तों। जैसे मैं आपको कुछ और अगर रे दिखाऊं, तो मान लीजिए ये ए पॉइंट है, अगर हम ऐसा बनाएंगे, ए इज स्टार्टिंग पॉइंट और बी की तरफ ये मूव कर रहा है, तो ठीक है। ऐसे ही दोस्तों, अगर मान लीजिए कोई ये ए पॉइंट है और ये जो रे है वो इस तरफ एक्सटेंड हो रही है, ये सी एरो, इस तरह से हम करते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं दोस्तों, फिगर इट आउट पेज नंबर 15 को देखते हैं, ठीक है। देखिए पहला पॉइंट, Rehan marked a point on a paper. How many lines he drawn that point? Okay. Well, marked 2 points on a piece of paper. How many different lines saw that pass through both the points? ये चीज हम पहले ही देख चुके हैं, लेकिन फिर से एक्सप्लेन करेंगे। और पहले वाला रेहान भाई पॉइंट को भी देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम रेहान भाई की बात करें, रेहान भैया ने एक पॉइंट मार्क किया और बस, अब इस पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती है, सोच के देखिए दोस्तों। तो आप स्केल रख के देखिए और कितनी लाइन पास कर सकते हो आप। मान लो एक लाइन ये पास कर सकते हो आप, ठीक है। ऐसी दोस्तों एक लाइन आप ये वाली पास कर सकते हो, ऐसी दोस्तों आप एक लाइन ये वाली पास कर सकते हो, पॉइंट से पास होनी। ऐसी दोस्तों आप ये वाली लाइन भी पास कर सकते हो, दोस्तों आप ये वाली लाइन भी पास कर सकते हो। ऐसे ही दोस्तों आप इधर भी लाइन डाल सकते हो, ऐसे ही आप इधर भी लाइन डाल सकते हो, इधर भी लाइन डाल सकते हो आप। दोस्तों एक पॉइंट से पास होने वाली इनफाइनाइट लाइंस हम बना सकते हैं, बहुत सारी लाइंस आप बना सकते हैं, ठीक है। आपको बस स्केल रखना है और घुमाते चले जाना है, बहुत सारी लाइंस आप बनाते चले जाओगे, ठीक है। तो एक पॉइंट से पास होने वाली, जैसे इस पॉइंट से पास होने वाली, यू कैन ड्रॉ इनफाइनाइट लाइंस। आपने एक डॉट बनाना है अपनी कॉपी में, स्केल रखते जाना है, स्केल रखो, लाइन ड्रॉ करो, फिर स्केल को घुमाते चले जाओ। दोस्तों बहुत सारी लाइंस हम बना सकते हैं, ठीक है। अब ये क्योंकि सभी की सभी लाइंस हैं, तो मैं सभी में एरो बना देता हूँ। इन्होंने लाइंस की बात करी, सिंगल पॉइंट से पास होने वाली वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब बहुत सारी लाइंस हम बना सकते हैं। आप लोग भी ट्राई कर सकते हो दोस्तों, एक डॉट बनाओ अपनी कॉपी पे और बस
स्केल लगाकर इस डॉट से पास होने वाली लाइंस को ड्रॉ करते जाओ। आप देख पाओगे बहुत सारी लाइंस हम बना सकते हैं। आप देखो बहुत सारी जगह है ना, अभी तो मैं लाइंस बना सकता हूँ। तो passing through a single point, passing through a single point, can draw infinite number of lines. ठीक है ना? चलिए अब देखिए दोस्तों, दूसरी बात करते हैं। शीतल जो हमारे बच्चा है, उसने 2 पॉइंट बनाए। अब 2 पॉइंट से कितने बनेंगे ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था। ठीक है, 2 पॉइंट्स मार्क करिए अपनी कॉपी पे, और बस अब क्या करिए दोस्तों, स्केल रख के जोड़ दीजिए, स्केल रख के जोड़ दीजिए और फिर दोनों तरफ एक्सटेंड कर। दोनों तरफ एक्सटेंड कर, तो आप देख पाओगे यहाँ पर हमें एक लाइन मिल जाएगी। So we got this line, or we can draw a single line. Can draw a single line passing 2 points. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब पासिंग 2 पॉइंट से पास होने वाली सिर्फ एक ही लाइन है। ये दोनों के आंसर हो गए, रेहान भाई के और शीतल के दोनों के आंसर हमने यहाँ पर देख लिए। अब दूसरा क्वेश्चन आता है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, नेम द लाइन सेगमेंट इन फिगर 2.4। ये फिगर है दोस्तों। विच ऑफ द 5 मार्क्ड पॉइंट्स आर ऑन एग्जैक्टली 1 लाइन सेगमेंट, और कौन से पॉइंट्स जो वो 2 लाइन सेगमेंट पे हैं। पहले दोस्तों लाइन सेगमेंट मार्क करते हैं। अब देख सकते हो यहाँ पर हमारे पॉइंट है एल, पर एम, पर पी, पर क्यू, पर आर। अब देख सकते हो पर हमारे पास 5 पॉइंट्स हैं। एल एम, आप देख सकते हो कितने लाइन सेगमेंट है दोस्तों। लाइन सेगमेंट है, तो आप देखो पहला लाइन सेगमेंट आप देख सकते हो दोस्तों, पहला लाइन सेगमेंट है एल एम, फिर एम, फिर पी क्यू, और फिर क्यू आर। अब देख सकते हो दोस्तों हमारे पास लाइन सेगमेंट है एल एम, जो 2 पॉइंट्स के बीच में होता है, और क्यू। अब देख सकते हो 2 3 4 4 लाइन सेगमेंट। अब देखिए दोस्तों, वी कैन सी दैट, हम देख पाएंगे, मेरे प्यारे बच्चे देख सकते हैं कि हमारा ये जो एम पॉइंट है दोस्तों, क्या वो 2 लाइन सेगमेंट में आ रहा है, इधर भी और इधर भी। सिमिलरली जो पी वाला पॉइंट है वो इधर वाले और इधर वाले दोनों लाइन सेगमेंट में आ रहा है। क्यू वाला पॉइंट है वो इधर वाले और इधर वाले दोनों लाइन सेगमेंट में आ रहा है। लेकिन जो एल है दोस्तों वो सिर्फ एक लाइन सेगमेंट में आएगा, और जो आर है वो भी सिर्फ एक लाइन सेगमेंट। दोस्तों एल और आर सिर्फ एक लाइन सेगमेंट, एम और क्यू 2 लाइन सेगमेंट के हिस्सा। ठीक है, तो फिर देखते हैं दोस्तों, देखिएगा ये जो एम वाला पॉइंट है वो दोनों लाइन सेगमेंट, इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है। जो पी है दोस्तों वो इधर भी है, आ रहा है, दोनों लाइन सेगमेंट का हिस्सा है ये। जो क्यू है दोस्तों वो भी दोनों लाइन सेगमेंट का हिस्सा है। लेकिन जो आर और एल है दोस्तों,
वो सिर्फ एक लाइन सेगमेंट, ठीक है ना। तो दोस्तों वी कैन सी दैट एल आर, एल और आर जो दोस्तों ऐसे पॉइंट्स हैं वो एग्जैक्टली वन लाइन सेगमेंट पर हैं। दीज आर द पॉइंट्स वन लाइन सेगमेंट ओनली। और ऐसे ही दोस्तों अगर हम देखेंगे तो हमारे 3 पॉइंट हैं Q और M। These are the points, 2 लाइन सेगमेंट, ये 2 लाइन सेगमेंट, ठीक है ना। आई होप ये क्लियर है, कोई परेशानी नहीं। बढ़िया, सॉल्व हो गया। अब देखिए दोस्तों यहां पर अगर हम देखें, नेम द रेज शोन इन द फिगर, का नाम करना है, जो शो हो रही है दोस्तों, इन इन रेज का नाम देना है। इस द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दीज रेज, तो पहले तो आप रेज को देखो दोस्तों, यहाँ पर रेज को करेंगे और रेज को देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें ये फिगर दे रखा है, यहाँ पर इस फिगर पे आप देखेंगे दोस्तों ये वाला पॉइंट हमें मार्क करा हुआ है, ये वाला पॉइंट हमें ए मार्क किया हुआ है, ये वाला पॉइंट हमें एन मार्क किया हुआ है, ये वाला पॉइंट हमें, और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमें 2 रेज दी हुई हैं। एक तो ये है, आप देख सकते हो सर ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, इस तरफ मूव कर रहा है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, इस तरफ मूव, ठीक है। ओके, सबसे पहले आप देखिए दोस्तों हमारे पास रेज कौन कौन, तो देखिए हमारे पास जो एक रे है वो है, और दूसरी रे देखिएगा दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक सिंगल रे है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट टी है, लेकिन एन और बी दोनों पॉइंट पर आ रहे हैं, तो ध्यान, ये हमारी पहली रे हो गई दोस्तों। अगर हम दूसरी की बात करें, द सेकेंड रे टी इज द स्टार्टिंग पॉइंट, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है दोस्तों। और इस केस में दोस्तों एन और बी दोनों इसी रे पर है, ये एन और बी पॉइंट दोनों इसी रे पर आ रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, एन एंड बी आर द पॉइंट्स ऑन दिस रे, इसी रे पर आ रहे हैं दोस्तों दोनों पॉइंट, ठीक है। तो दिस कैन बी नेम्ड एज, इसको हम कैसे नेम करेंगे दोस्तों, देखिए सबसे पहले आप सभी को पता है रे के नाम में पहला जो लेटर आता है वो स्टार्टिंग पॉइंट आता है, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट टी है, और जो दूसरा लेटर होता है कोई भी पॉइंट ऑन अ रे हो सकता है, ठीक है। एक बार अगर हम देखिए रे के नॉमेनक्लेचर को देखें, तो रे का जो नॉमेनक्लेचर है, एक सेकंड, रे को नेम करने का तरीका या नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर मतलब नाम करने का तरीका, नाम करने का तरीका क्या है दोस्तों, सबसे पहले हम एरो लगाते हैं, और जो पहला लेटर होता है दोस्तों, फर्स्ट लेटर इज द स्टार्टिंग पॉइंट, फर्स्ट लेटर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द रे, ठीक है। और जो दूसरा लेटर होता है दोस्तों इज एनी पॉइंट ऑफ द रे,
एनी पॉइंट। दोस्तों जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम पीछे वाले केस को देखें, यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट तो टी है, लेकिन हम इसको जो नाम दे सकते हैं, तो इसका जो नेम है दोस्तों, वो हम इसको एन भी दे सकते और टी बी भी दे सकते हैं। दोनों पॉइंट इस रे पर हैं, तो हम दोनों नाम दे सकते हैं, एन फिर एरो या टी बी फिर एरो, ये दोनों नाम दे सकते हैं। तो आप देख सकते हो दोस्तों, हमने दोनों रेस को पहचान लिया। द रेस शोइंग द फिगर, so we have two rays in the figure। इस फिगर में दोस्तों दो रेज हैं, पहली ये रही, दूसरी ये रही, और दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट टी है। बोथ द रेज हैव स्टार्टिंग एज यस, both the rays have starting, ठीक है ना। चलिए, ये भी हमने देखा दोस्तों। ऐसे ही दोस्तों अगर आप देखो, मैं कोई नाम बताऊं, जैसे अगर आप देखें, मान लीजिए दोस्तों अगर हम इसी के स्टार्टिंग पॉइंट है ए, यहाँ पर बी भी आ रहा है दोस्तों, सी आ रहा है, यहाँ पे डी पॉइंट, तो इस रे को हम लोग पहला नाम लेटर तो स्टार्टिंग पॉइंट, दूसरा कोई भी लेटर या कोई भी पॉइंट ऑन द, इसको हम ये भी कह सकते हैं। देखिएगा, दिस रे कैन बी नेम्ड एज, दिस रे कैन बी नेम्ड एरो, सॉरी नॉट बी, स्टार्टिंग पॉइंट तो ए ही रहेगा, ए सी एरो ए डी, ठीक है ना। ऐसे ही दोस्तों अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तो अगर मान लीजिए दोस्त, अगर एक लाइन है मेरे पास, एक लाइन है मेरे पास, इसमें मैंने कोई भी दो पॉइंट मार्क कर दिए, ए बी, कोई भी दो पॉइंट आप मार्क कर दो, तो अब लाइन के नॉमेनक्लेचर में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था। रे के नॉमेनक्लेचर में रेस्ट्रिक्शन है कि भाई पहला पॉइंट जो हम लिखेंगे या पहला लेटर हम लिखेंगे वो स्टार्टिंग पॉइंट होगा। कि नॉमेनक्लेचर का भाई पहला लेटर जो आप लिखोगे वो स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए, दूसरा कोई भी पॉइंट ऑन द रे हम दे सकते हैं। लेकिन लाइन के केस में क्या था दोस्तों, इसका नॉमेनक्लेचर हम कैसे करते हैं, तो आप ध्यान से समझना, काफी अच्छा पॉइंट है। लाइन का नॉमेनक्लेचर दोस्तों हम कैसे करते हैं, हम सिर्फ एरो बना देते हैं और फिर यहां पर दोस्तों दो लेटर हमें लिख, तो यहां पर दोस्तों एनी पॉइंट ऑन द लाइन, यहां पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। पहला लेटर दोस्तों एनी पॉइंट ऑन द लाइन और दूसरा लेटर भी एनी पॉइंट ऑन द लाइन। जैसे रे में पहला तो पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट ही होना चाहिए, लेकिन लाइन के केस में आप कुछ भी कर सकते हो, यहां पर कोई भी पॉइंट लिख सकते हो, यहां भी कोई भी पॉइंट लिख सकते हो। तो दोस्तों इसका अगर हम नाम करें, तो हम कोई भी पॉइंट लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ए लिख दिया, कोई भी पॉइंट ऑन द लाइन, ई ए लिख सकता हूं, मैं ई लिख सकता हूं, ठीक है। कोई भी दो पॉइंट, कोई भी दो पॉइंट पकड़ लो, इन पांचों में से कोई भी दो पॉइंट पकड़ लो। जैसे हम इसको ए बी भी लिख सकते, मैं इसको ए सी भी लिख सकता हूं, मैं उसको सी भी लिख सकता हूं, मैं उसको डी सी भी लिख सकता हूं। कोई भी दो पॉइंट पकड़ लो, कोई भी दो पॉइंट, इन पांचों में से कोई भी दो पॉइंट पकड़ लो और आप नाम दे सकते हो इस लाइन। कोई भी दो पॉइंट ऑन द लाइन कैन रिप्रेजेंट द लाइन, कोई भी दो पॉइंट, जैसे आप देख सकते हो ई ए भी लिख सकते
इसको बी डी भी लिख सकते। यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जैसे रे में पहला लेटर सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए था, यहाँ पर आप पहला और दूसरा एनी पॉइंट ऑन द लाइन दे सकते हैं। तो इस लाइन को हम कैसे भी लिख सकते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम बात करते हैं लाइन सेगमेंट, देख लेते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं, लाइन सेगमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये ए है और ये बी, एक लाइन सेगमेंट बना लिया। अब देखिए दोस्तों, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी लाइन और बी बी ए। अब दोस्तों, और कोई तरीका नहीं है इस लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करने का, मतलब क्योंकि लाइन सेगमेंट हमेशा स्टार्टिंग और एंड पॉइंट के बीच में बनाई जाती है। ये स्टार्ट पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, बस इसका यही तरीका है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों अगर मैं नॉमेनक्लेचर की बात करूं या नाम करने के तरीके की बात करूं, डंडी बनाते हैं, यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट, यहाँ पे एंड पॉइंट। ठीक है ना, आई होप ये आपको सब कुछ क्लियर है, कोई इसमें परेशानी नहीं है। ठीक है ना, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तो कोई परेशानी नहीं है, आपको स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट ही लिखना है। लेकिन यहाँ पर एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, मजेदार बात है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। दोस्तों, अगर मैंने 2 पॉइंट्स मार्क किए, पर ए मार्क किया, इधर बी मार्क किया, तो दोस्तों अगर मैंने ये बना दिया, ये मेरा लाइन सेगमेंट हो गया ए बी, ये मेरा लाइन सेगमेंट वाला पिंक वाला हो गया मेरा ए बी। अगर मैं दोस्तों यहां पर कोई एक पॉइंट बी मार्क कर देता हूं, जैसे सी, ठीक है, अब दोस्तों अगर मैं आपसे एक पूछता हूं कि ए सी क्या होगा, ए सी और लाइन डंडी मार दी, तो आप देख सकते हो यहां पर हम बात करते हैं ए सी लाइन सेगमेंट की, ये होगा ए सी लाइन सेगमेंट, ऑब्वियसली स्टार्ट पॉइंट ए एंड पॉइंट सी, मतलब ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों, विल बी अ लाइन सेगमेंट फ्रॉम ए। ध्यान रखना कि ए बी लाइन सेगमेंट पूरा ए टू बी है, ए सी लाइन सेगमेंट होगा दोस्तों सिर्फ ए से लेके सी, ऐसा। तो आप कह सकते हो ये हमारा ए सी लाइन सेगमेंट हो जाएगा। ऐसी दोस्तों अगर कोई आपसे कहे जरा हमें सी लाइन सेगमेंट बता दो, सिंपल सी बात है दोस्तों, ये हो जाएगा लाइन सेगमेंट फ्रॉम सी। तो ये हो जाएगा दोस्तों इस तरह। आई होप ये आपको क्लियर है, थोड़ा फिगर क्लियर हो रहा है दोस्तों। यहाँ पर हमने तीनों के नॉमेनक्लेचर को समझा, काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे रेस के केस में अगर आपको नाम देना है तो ये स्टार्टिंग पॉइंट ये फिक्स है, ठीक है, और ये वाला दोस्तों ये आप चेंज कर सकते हो, इट कैन बी एनी पॉइंट ऑन द लाइन। तो अगर हम ये रे दिखाना चाहते हैं तो ये ए तो फिक्स रहेगा, लेकिन यहाँ पर हम बी भी डाल सकते हैं, सी भी डाल सकते हैं, डी भी डाल सकते हैं, तो नाम कुछ भी हम दे सकते हैं। लेकिन लाइन के केस में दोस्तों नाम हम देते हैं, ऊपर एरो बनाते हैं दोनों तरफ का, और यहाँ पर कोई भी पॉइंट डाल दो, यहाँ पर कोई भी पॉइंट आप लिख सकते हो, तो एनी पॉइंट ऑन द लाइन, पॉइंट ऑन द लाइन। तो आपने 5 पॉइंट बनाए दोस्तों, अब इसको कैसे भी नाम दे सकते हैं, ए ई डी दे सकते हैं, ए ई ए बी, कुछ भी, कोई भी 2 पॉइंट आप पकड़ लो और लाइन को हम नाम, अभी बहुत सारे नाम हम देख सकते हैं, अब 2-3 और नाम लिखने की कोशिश करना। लाइन सेगमेंट में दोस्तों फिक्स है भाई कि लाइन जो है वो ए और बी के बीच में, तो इसको हम ए बी या बी ए ही लिख सकते हैं, स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट और ऊपर बार, बस एक ही तरीका है और कोई तरीका नहीं। जैसे आप देख सकते हो दोस्तों, ए बी लाइन सेगमेंट पूरा ए से बी तक है, फिर ए सी लाइन सेगमेंट, सी बी लाइन सेगमेंट, ठीक है। चलिए अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर अपने।
ड्रॉ अ रफ फिगर एंड राइट लेबल्स अप्रोप्रिएटली इलस्ट्रेट ऑफ द फॉलोइंग। तो इलस्ट्रेट यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहला है हमारे पास, इसको कॉपी कर लेते हैं। देखिए हमारे पास पहला है दोस्तों, हमें ओपी लाइन बनानी है। देखो आपको एरो से समझ में आ जाएगा कि ओपी लाइन बनानी है। यहाँ पर हमें क्या करना है दोस्तों, पहले केस में, पहले के सॉल्यूशन में हमें ओपी लाइन और ओक्यू लाइन बनानी है जो ओ पर मीट करे। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, हम दो लाइंस बनानी है। ओपी एंड ओक्यू एट, आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको दो लाइंस बनानी है। एक काम करते हैं, हम दो पॉइंट, 3 पॉइंट मार्क करते हैं, ओ इधर मार्क करते हैं, इधर मार्क करते हैं। अब यहाँ पे लाइंस बनाते हैं, एक लाइन बनाते हैं ओपी लाइन जो इधर से पास होगी, ओ से पास होती जाएगी। लाइन है तो दोनों तरफ एक्सटेंड भी होगी, और दूसरी बनाते हैं दोस्तों तरह से। तो आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास ओ पॉइंट है, यहाँ पे पी पॉइंट है, यहाँ पे क्यू पॉइंट। ये वाली लाइन जो हो गई दोस्तों, ये वाली जो ऊपर वाली लाइन हो गई, ये हो गई हमारी ओपी, सब एक्सटेंड हो रही है। और ये वाली लाइन हो गई दोस्तों हमारी लाइन ऑफ एक्सटेंड, और वी कैन सी दैट वो ओ पॉइंट पर मीट कर रही है। सो वी हमने दो लाइंस बना दी, हमने सबसे पहले 3 पॉइंट बनाए ओ पी और क्यू, तो एक लाइन बना दी ओपी, एक लाइन बना दी ओ क्यू, और दोनों ओ पर मीट कर रही हैं, ठीक है ना। दो लाइंस हमने बनाई और वो ओ पर मीट। ओके, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर ये है, हमें क्या करना है, हमारी दो लाइंस हैं दोस्तों, देखिएगा हमारी दो लाइंस हैं एक्स वाई और पी क्यू लाइन विच मीट एट पॉइंट एम। एक्स वाई लाइन दैट, कैसे करना है दोस्तों, सिंपल सी दो लाइन बनाते हैं और फिर उसको हम लोग मार्क करेंगे, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले दो लाइंस बना लेते हैं। मान लीजिए हमने एक लाइन बना दी। अब क्या कर सकते हो दोस्तों, पहले इन पे मार्किंग कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने एक्स बना दिया और वाई बना दिया। अब देख सकते हो दोस्तों, ये मेरी एक्स वाई लाइन हो, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों दूसरी लाइन बना देते हैं, और कलर से ग्रीन से बना देते हैं। तो आप देख सकते हो दोस्तों, ये दूसरी लाइन हो गई, ये हो गई हमारी पी लाइन। पी बना देते हैं और इधर क्यू डॉट बना देते हैं, हमारी पी। और दोनों कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, हमने ऐसे बनाई है कि दोनों इंटरसेक्ट करें दोस्तों। तो ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहाँ पर मीट कर रही हैं, कह सकते हैं। तो आप देख सकते हो दोस्तों, तो हमने दो लाइंस बना दी और दोनों मीट कर रही हैं या इंटरसेक्ट कर रही हैं एट अ पॉइंट एम, ठीक है ना। ये भी हमने ड्रॉ कर ली। अब भी कर सकते हो कॉपी में, कोई मुश्किल नहीं है। अब नेक्स्ट है दोस्तों, जो बहुत ही सिंपल सा रिप्रेजेंट बनाना है। देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये है लाइन एल, एल है दोस्तों, लाइन एल कंटेन अ पॉइंट एफ बट नॉट पॉइंट। आपको क्या करना है दोस्तों, आपको क्या करना है इस केस में,
हम एक लाइन बनाते हैं, ड्रॉ अ लाइन, और एल लाइन के ऊपर हम 2 पॉइंट और एफ शो करेंगे, लेकिन डी कहीं बाहर करेंगे, ठीक है ना। दे आर ऑन द लाइन बट इज आउटसाइड। ठीक है, क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग एक लाइन बनाते हैं, एक लाइन बना दी, कैसी बना दो, ये हमारी लाइन है दोस्तों, बना दी, लाइन एल है ये। अब इसके ऊपर दोस्तों हम 2 पॉइंट मार्क करते हैं, कहीं भी मार्क कर दो, और एफ, तो आप इस लाइन को ई एफ लाइन भी कह सकते हो, 2 पॉइंट मार्क कर दिए, ई एफ लाइन भी कह सकते हैं, एफ ई लाइन भी कह सकते हैं, और दोस्तों ई पॉइंट आपने कहीं बाहर बना दिया। अब देख सकते हो हमने लाइन बनाई, ई और एफ उस लाइन पर हैं, और डी जो है दोस्तों वो लाइन के बाहर है या लाइन पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी हमारा हो गया दोस्तों। लास्ट है दोस्तों ए बी। अब ये ए बी लिखा नहीं है तो मैं इसको रे बना देता हूँ, तो रे बना देता हूँ। चलिए तो लास्ट वाला पॉइंट और कर लेते हैं। देखिएगा, तो लास्ट वाले पॉइंट में क्या कहता है, पॉइंट पी लाइज ऑन दिस रे। सबसे पहले रे बनाओ और पी पॉइंट उस पर कर देते हैं दोस्तों, बहुत सिंपल सा है। तो ड्रॉ अ रे एंड मार्क अ पॉइंट ठीक है। अब क्या करोगे दोस्तों, यहाँ पर एक रे बना लो, ए उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, और बी कहीं भी हो सकता है दोस्तों, कहीं भी हो सकता है, एनी पॉइंट ऑन द रे, ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं रे को। ए उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, बी उसका एनी पॉइंट ऑन द रे होता है, और यहाँ पर दोस्तों हम कोई भी पॉइंट कर देते हैं, पी अभी हो सकता है, आप आगे भी मार्क कर सकते हो। तो अपना काम हो गया दोस्तों कि हमने एक रे बना ली और पी पॉइंट उस रे पर मार्क कर दिया, काम हो गया, बढ़िया। अब इस क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। अब इस क्वेश्चन पर आते हैं, देखिए अभी क्या क्वेश्चन कहता है, कहते हैं यार हमें जल्दी से 5 पॉइंट्स बता दो। पहले एक काम करते हैं, चलिए आते हैं दोस्तों इस सवाल पर। यहाँ पर अगर हम देखें दोस्तों, कहता है कि जल्दी से बताओ यहाँ पर कौन कौन से 5 पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं इस फिगर में। तो अगर आप देखोगे दोस्तों, कौन कौन से 5 पॉइंट्स हैं, क्या आपको बड़े आराम से वो दिख रहे हैं दोस्तों? यस, यू कैन सी दैट वेरी क्लियरली। अब देख सकते हो, एक तो पॉइंट ओ है दोस्तों, एक पॉइंट, एक पॉइंट बी, एक पॉइंट, एक पॉइंट, देख सकते हो दोस्तों ओ सी। आप देख सकते हो दोस्तों, ये हमारे 5 पॉइंट्स हैं, हमने मार्क भी किए हैं फिगर के ऊपर, और साफ साफ दिख भी रहे थे, मार्क ही हो रखे थे, ठीक है ना। यहाँ पर हमें कितनी लाइन नजर आ रही है, अगर हम देखें तो हमें कितनी लाइंस नजर आ रही हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर हम यहाँ पर देखें दोस्तों, तो अगर हम ओसी को देखें, ओसी, ये लाइन, बताइए, ये लाइन नहीं, ये रे है। अब देखेंगे दोस्तों, अगर हम यहाँ पे ओ से शुरुआत करें, तो हमारी ओसी है दोस्तों, वो एक रे है। तो ओसी हमारी एक रे है, ओ से शुरू आ रही है,
की तरफ एक्सटेंड हो रही है, लेकिन शुरुआत पॉइंट ऐसे ही आप देखेंगे दोस्तों, वाला भी एक रे है, ये भी आप देखेंगे स्टार्टिंग पॉइंट ए और वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है। ये वाला भी आप कह सकते हो ये भी एक रे है, ये भी रे है। और दोस्तों हमें ऐसी एक लाइन चाहिए जो दोनों तरफ एक्सटेंड, ऐसे कौन सी दिख रही है यहाँ पे, तो आप देख सकते हो दोस्तों, वो हमें दिख, ये वाली लाइन, हम इधर की तरफ भी जा रहे हैं और इस की तरफ भी जा रहे हैं, देख। तो ये एक ऐसी लाइन है जिसमें आप देख सकते हो कि हमारे पास दोनों तरफ एक्सटेंड, इसके ऊपर दोस्तों ओ पॉइंट भी है, बी पॉइंट भी है, पॉइंट भी है, सी पॉइंट। तो ये हमारी एक लाइन है, ठीक है। तो वी हैव अ लाइन, एक सिंगल लाइन है दोस्तों यहाँ पे, और कोई लाइन है ही नहीं। वी हैव अ लाइन विद डी ओ टी पॉइंट। तो हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और तरीके से कोई भी दो पॉइंट पकड़ लो, तो डी लाइन भी कह सकते हैं, हम इसको डी बी लाइन भी कह सकते हैं, स्टार्ट पॉइंट एंड, स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट नहीं, ये और पहला और आखिरी पॉइंट, तो कैसे भी आप नाम दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक पूरी, ठीक है ना, तो ये एक लाइन, ये रे है और एक रे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर दोस्तों हमसे कहता है कि जरा रेज को बताओ, रेज है, ठीक है। देखिए अब अगर हम रेज को पहचाने, तो रेज का क्या मतलब है दोस्तों, एक स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए और बस आगे एक्सटेंड होनी। A ray should have a starting point extend towards a direction, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर अगर हम देखें दोस्तों, तो हमारे पास रेज बन जाएंगी, जैसे एक रे हम देख सकते हैं, एक रे तो ये रही, एक रे तो ये रही रेड कलर वाली, ठीक है। एक रे ये रही दोस्तों, जो हम ओ से शुरुआत कर रहे हैं और पिंक कलर की मैंने ऊपर भेजी। एक रे आपको दिखती है दोस्तों, ओ से शुरुआत कर रहे हैं, पी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। और एक रे हमें जो दिख रही है दोस्तों, डार्क ग्रीन, तो हम ओ से शुरुआत कर रहे हैं और तो आप देख सकते हो हम ओ से शुरुआत करके यहाँ पर चार रेज बना पा रहे हैं, ठीक है ना। पिंक कलर, ब्लू कलर, रेड कलर और ग्रीन कलर, ठीक है ना। यहाँ पर हम देख सकते हैं वी कैन हैव 4 रेज। ओ सी, देखिए ओ सी हमें दिख रही है, ओ से शुरुआत हो रही है, सी की तरफ जा रही है। फिर उधर ओ बी, ओ से शुरुआत हो रही है, बी पे जा रही है। फिर ओ से शुरुआत हो रही है, डी और ई आप कुछ भी लिख सकते हो। और दोस्तों एक काम करते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट मार्क कर देते हैं, जैसे एक्स, तो ये वाली जो रे हो जाएगी, हो जाएगी ओ एक्स। यहाँ पे 4 रे हमारी बन गई। और दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन पॉइंट देखने को आपको मिला, मजेदार पॉइंट आपको देखने को, अगर हम एक लाइन को पकड़ें दोस्तों, अगर हमने एक पॉइंट को देखा आप लोगों ने, अगर हम एक लाइन देखें, जैसे मान लीजिए लाइन है हमारी, और इस लाइन को अगर हम देखें तो आप देख सकते हो ये लाइन है हमारे पास, दिस इज द लाइन, ये एक लाइन है दोस्तों हमारे पास। अगर मैं इसके ऊपर 2-3 पॉइंट मार्क करूं, मान लीजिए ये है, दोस्तों मैं इसको दो रेज के फॉर्म में भी लिख सकता हूं, दो रेज की फॉर्म में भी लिख सकता हूं। कैसे,
मैं इसको लिख सकता हूँ, ये जो लाइन है मैं इसको लिख सकता हूँ, मतलब मैंने क्या किया, मैंने ये अज्यूम किया कि देखो इस तरफ एक रे फॉर्म हो रही है, और ऐसे ही दोस्तों अगर मैं, तो ये जो लाइन है तो रे ये वाली बन गई, और बन गई दोस्तों पीसी। पीसी रे कौन सी हुई, तो आप देख सकते हो दोस्तों एक लाइन को हम दो रेज की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये एक लाइन है दोस्तों जो दोनों तरफ एक्सटेंड हो रही थी, दोनों तरफ एक्सटेंड हो रही थी। मैंने क्या किया, एक तरफ वाले को मैंने एक रे बना दिया, दूसरी तरफ वाले को मैंने दूसरा रे बना दिया। तो अगर आपको एक लाइन को दो रेस की फॉर्म में लिखना है तो 3 पॉइंट मार्क करो। पी ए हमारी एक रे बन गई, पी सी हमारी दूसरी रे बन गई। दोस्तों हम एक लाइन को दो रेस की फॉर्म में लिख, we can write any line in form of two rays, और यही चीज हमने दोस्तों यहां पर इस सवाल में भी करी है। जैसे आप देखोगे ये पूरी एक लाइन थी जिसको हमने OB और OD रे की फॉर्म लिखा। चलिए अब देखिए दोस्तों लास्ट पार्ट है इसका, बताना है कि 5 लाइन सेगमेंट कौन कौन से हैं। 5 लाइन सेगमेंट, तो लाइन सेगमेंट मतलब सबसे पहले आप पॉइंट्स मार्क करो, तो 2 पॉइंट्स के बीच में जो भी लाइन आ रही है वो लाइन सेगमेंट। तो आपने 2 पॉइंट्स, सारे के सारे पॉइंट्स मार्क कर दिए। लाइन सेगमेंट मतलब इट इज बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो आपने सारे पॉइंट्स मार्क करे दोस्तों। तो आप देख सकते हो दोस्तों हमारे पास एक लाइन सेगमेंट डी और ई के बीच, ये डी लाइन सेगमेंट हो गया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम देख सकते हैं पास ई ओ या ओ ई लाइन सेगमेंट, तो ये वाला लाइन सेगमेंट हमारा तैयार है ये। उसके बाद दोस्तों अगर हम देखें तो हमारे पास ओसी लाइन सेगमेंट है, हमारे पास ओसी लाइन सेगमेंट, फिर हमारे पास दोस्तों ओबी लाइन सेगमेंट। फिर आप अगर देखेंगे हमारे पास ओबी लाइन सेगमेंट, ओबी। अब ऐसे ही दोस्तों हमने तो ये सारे मार्क कर दिए, हमने बना दिए इन सब के। क्या ऐसे ही दोस्तों हमारे पास डी ओ लाइन सेगमेंट भी हो सकता है, ये भी तो 2 पॉइंट्स के बीच में ही है ना भाई, उसके बीच में एक पॉइंट आ रहा है ठीक है, बट ये भी तो एक लाइन सेगमेंट है। तो अगर आप देखो दोस्तों डी ओ लाइन सेगमेंट, ओ लाइन सेगमेंट, जैसे आप देख सकते हो दोस्तों ओ लाइन सेगमेंट, ऐसे ही दोस्तों डीबी लाइन सेगमेंट भी, ठीक है, ऐसे ही ईबी लाइन सेगमेंट भी हो सकता है। तो अगर आप और देखना चाहें तो देख सकते हो कि सर हमारे पास डी से बी तक का लाइन सेगमेंट बना सकते हैं। मैं थोड़ा ऊपर इसलिए बना रहा हूँ जिससे हमारे सारे के सारे आपको दिखाई दें। ऐसे ही दोस्तों हम लोग ईबी लाइन सेगमेंट, ऐसे ही दोस्तों हम लोग ईबी लाइन सेगमेंट भी बना सकते हैं, बी तक बना सकते हैं, तो एक लाइन पर आ जाए वो बना सकते हैं। ठीक है, तो हमने काफ़ी सारे बना दिए यहाँ पे, तो 5 कुछ ज़्यादा बना दिए, और मेरे ख्याल से आपको कंसेप्ट क्लियर है। ये एक लाइन सेगमेंट है, ए बी है, ए बी है और ओ बी भी है, लेकिन हम डी ओ को भी लाइन सेगमेंट ले सकते हैं, हम डी बी को भी लाइन सेगमेंट ले सकते हैं, हम ई बी को भी लाइन सेगमेंट ले सकते हैं। चलिए अब आते हैं दोस्तों अपने लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है इस फिगर इट आउट का, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन हम इस पर डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं। देखिए दोस्तों हियर इज अ रे, ये हमारी रे है दोस्तों, हम देख सकते हैं कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और ये हमारा इस तरफ मूव कर रहा है।
It starts at A and passes through point A. It also passes through point B. तो दोस्तों जैसा कि हमने देखा, कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, यहाँ पे अगर हम देखें दोस्तों, ये जो रे है दोस्तों, हमारा रे का नॉमेनक्लेचर कैसा है? पहला जो पॉइंट होना चाहिए या पहला लेटर स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए, दूसरा एनी पॉइंट ऑन द लाइन, ऑन द रे सॉरी। तो आप देख सकते हो ए और बी दोनों पॉइंट ऑन द रे हैं, तो आप इसको ओ बी या ओ ए कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते दोस्तों। नॉमेनक्लेचर ये मैंने डिस्कस किया था, नॉमेनक्लेचर ऑफ द रे कैसे होता है? हम एरो बनाते हैं, जो पहला पॉइंट होता है दोस्तों वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और जो दूसरा पॉइंट होता है एनी पॉइंट ऑफ द रे। आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ओ है, ए एंड बी आर एनी पॉइंट ऑन द रे। यहाँ पर दोस्तों ओ इज द स्टार्टिंग पॉइंट, ए एंड बी आर एनी पॉइंट ऑन द रे। ए एंड बी आर एनी पॉइंट ऑन द रे। तो इसका जो नाम हो सकता है, वो हो सकता है ओ ए एरो, या फिर ओ बी। स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स रखना है बस, ओ ए भी लिख सकते हैं, ओ बी भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो कैन यू ऑल्सो नेम इट एज ओ बी? यस। और उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि नाम करने का तरीका क्या है। ये पहला स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स है, लेकिन ए और बी कोई भी पॉइंट है तो हम ओ ए या ओ बी कैसे भी लिख। क्या हम इसको दोस्तों ए ओ भी लिख सकते हैं? का सवाल है इसका, क्या हम इसको ए ओ भी लिख सकते हैं? वाई और वाई नॉट? नो, ए ओ नहीं लिख सकते, क्योंकि नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग पहला पॉइंट तो स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए, दूसरा पॉइंट एंड पॉइंट होना चाहिए। तो ए ओ नहीं लिख सकते क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट नहीं, ओ उसका स्टार्टिंग पॉइंट। दूसरे का आंसर हो जाएगा दोस्तों, का जो बी पार्ट है, नो, ठीक है ना। वी कैन नॉट, वी कैन नॉट नेम एज ए ओ this because as per the nomenclature rule, because as per the nomenclature method, the first letter in the name, पहला लेटर है दोस्तों नाम के अंदर, शुड बी, ठीक है, पहला जो लेटर है शुड द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द रे। The second letter is any point on the line, is any, तो इसको हम जो नाम देंगे दोस्तों वो ये नहीं देते, सिंस ए इज नॉट द स्टार्टिंग पॉइंट, ओ इज द स्टार्टिंग, सिंस A is not the starting point of the ray, it cannot be,
ए ओ ऐसे नाम नहीं कर सकते, ठीक है ना। आई होप क्लियर है आपको, ठीक है। तो हम लोगों ने दोस्तों लाइन सेगमेंट, लाइन, रे, सबका नॉमेनक्लेचर देखा, कैसे नाम देते हैं ये देखा, पूरा डिटेल में हमने समझा है, ठीक है ना। यहाँ तक दोस्तों हमारा पहला फिगर इट आउट, पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट और रे, ये चीजें हमारी समाप्त हुई हैं। अगले सेशन में हम लोग एंगल्स के बारे में पढ़ने वाले। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर मेरे प्यारे बच्चों।